आज लोकसभा में राजनीतिक बहसें जबरदस्त रूप से तीखी रही। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते, अडानी समूह और राष्ट्रीय हितों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कुछ नीतियां देश के हितों के विपरीत हैं, जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सिरे से खारिज कर दिया। रिजिजू ने राहुल के बयानों को भारतीय संप्रभुता के खिलाफ गलत आरोप बताया। आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार भारत का ट्रेड सरप्लस 90 अरब डॉलर से ज़्यादा तक पहुँच सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया, जो पिछले वर्ष से लगभग 12 से 13% अधिक है। इसका उद्देश्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए अवसर का सृजन करना तथा सामाजिक व बुनियादी ढांचे के विपरीत को गति देना है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 को इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि सामाजिक न्याय, रोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा देना है। बजट भाषण के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP लगभग 30.25 से 30.26 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में दोगुना से अधिक विकास दर दर्शाता है। वहीं राजकोषीय घाटा 3% के भीतर रखा गया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग 2.24% तक कम हुई है। बजट में सड़क, पुल, शहर योजनाओं तथा आवासीय परियोजनाओं पर भारी पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है। लगभग 2.48 लाख करोड़ से अधिक के निवेश से आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिंग के लिए 75,000 करोड़ आवंटित कर स्थानीय पर्यटन, रोजगार तथा सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1023 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गंभीर रोगों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी बजट में निवेश किया गया है। बजट में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के लिए 44,000 करोड़ से अधिक आवंटित है, जिसमें डिजिटल और स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। बजट में कीमती गन्ना मूल्य में वृद्धि का उल्लेख किया गया। प्रति क्विंटल 30 रुपये की बढ़ोतरी से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिला। बजट में शिक्षा के लिए कुल बजट का लगभग 12.4% आवंटन किया गया है, जिससे स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास को बल मिलेगा। बजट में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मदद राशि को 1 लाख तक बढ़ाया गया है। आज बांग्लादेश में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव का आयोजन हो रहा है, जिसे देश के भीतर और बाहर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेता तारिक रहमान इस चुनाव के मुख्य उम्मीदवार हैं और वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति तथा लोकतांत्रिक शासन बहाल करने का वादा कर रहे हैं। वहीं चुनाव में जमात इस्लामी तथा नेशनल सिटीजन पार्टी NCP का गठबंधन भी भाग ले रहा है, जिसने 11 पार्टियों के साथ मिलकर चुनौती पेश की। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि जमात इस्लामी को सीमित सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बांग्लादेश की मुख्य राजनीतिक पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव से निलंबित कर दिया गया है और इसके नेता देश से बाहर हैं। मेडागास्कर में घातक चक्रवात गजनी में मेडागास्कर में तेज हवा और भारी बारिश के साथ आज चक्रवात गजनी ने कई घर को गिरा दिया और कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग विस्थापित हुए और राहत कार्य जारी है। चलिए जानते हैं चक्रवात क्या है और आते कैसे हैं। देखिए, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। चूंकि केंद्र से वायुदाब बढ़ता है, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। इनकी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिण गोलार्ध में सुई की दिशा के अनुकूल क्लॉकवाइज होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि कोलेरा नियंत्रण के लिए टीकाकरण मुहिमें फिर से शुरू हो चुकी हैं और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सूडान में गंभीर कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर हमलों से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें, सूडान में गंभीर कुपोषण वर्तमान में देश की सबसे गंभीर मानवीय समस्याओं में से एक है। देश में लंबे समय से चल रहे सैन्य संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और आपातकालीन स्थितियां बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की प्रमुख वजह हैं। मुनिस सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां मुनिस सुरक्षा सम्मेलन 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी में होने वाला है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के रक्षा नीति और सुरक्षा विषय जुड़ेंगे और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर में किसानों की जमीन पर अदानी ग्रुप की कंपनी इन दिनों का काफ़ी चर्चा का विषय बना है। मिर्जापुर किसानों ने कहा कि हम रोजगार करने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नहीं जाएंगे, हमें रोजगार दो। किसानों ने कहा मिर्जापुर मड़िहान में हमारी जमीन पर अदानी ग्रुप पावर प्लांट बना रही है, इससे सरकार को रोकना चाहिए। सबसे पहले अब ये वीडियो देखिए। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान के संगठन से प्रदेश विधिक सलाहकार राहुल जमींदार आज मिर्जापुर जिले पर मिर्जापुर के किसानों के साथ 200-250 किसानों के साथ हम लोगों ने मिर्जापुर जिले पर जिलाधिकारी कार्यालय पर यह घेराव किया हुआ है और हमारी प्रमुख मांग ये है कि हम लोग मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता कमाने नहीं जाएंगे।
हमारे यहाँ अडानी ग्रुप का कोई एक यहाँ मड़िहान में प्लांट लग रहा है। हमको यहाँ पहले मिर्ज़ापुर ज़िले के लोगों को सबसे पहले 60% रोज़गार चाहिए और उसके बाद अन्य पूर्वांचल के ज़िले के लोगों को भी रोज़गार मिले। इसी रोज़गार की मांग के लिए और एक खतौनी में जो अंश निर्धारण में ये जो विसंगतियाँ हुई हैं, इन विसंगतियों को सही करने का एकमात्र तरीका है जो हम लोग प्रस्ताव लेके यहाँ आए हैं कि गांव-गांव में लेखपाल को भेजकर और वहाँ के वरिष्ठ जनों को साथ में लेकर तब जाके उनसे जानकारी एकत्रित करके ही आप इन विसंगतियों को सही कर पाएंगे। तो खतौनी में अंश निर्धारण के लिए प्रत्येक गांव में लेखपाल जाएं और वहां पर अंश निर्धारण की त्रुटियों को गांव-गांव चौपाल लगाकर सही करें और जो ये प्लांट लग रहा है इस प्लांट में हम लोगों को रोज़गार मिले। इसी रोज़गार के लिए, रोज़गार की मांग के लिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का युवा और ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के सिपाही यहाँ पे नौकरी मांगने के लिए आए थे। कौन सा प्लांट लग रहा है? कोई अब इतना तो हमको नहीं पता, लेकिन कोई अडानी कोई बड़े उद्योगपति हैं तो उनका कोई एक पावर प्लांट लग रहा है और बहुत विशेष तो मुझे जानकारी नहीं है। जो हम लोगों ने पेपरों में पढ़ा है तो कोई अडानी जी हैं, पूरा नाम उनका नहीं जानता। अडानी गौतम। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।